अम्मी को दवाएं दे रही है। अम्मी अल्लाह सुना तुम्हें सही करेगा, अल्लाह सुना तुम्हें ठीक कर देगा। तेज रफ्तार से तो उसने आगे देखा भी नहीं है, मिसबा के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी से। फिर हम लोग जब आगे होके भाग के पकड़ने लगे हैं तो उसने पिछले टायरों में कुचल दिया। भैया हमने भी आवाज़ें दी, फिर भाग गया नीचे उतर के। हमने बच्ची की पड़ गया, हमने उसे उठाया, हम इमरजेंसी में ले गए। गई एक छोटी सी फूल जैसी बेटी वहाँ पे कुचल दी जाती है, वो भी सरकारी गाड़ी कुछ से। नहीं है, इसने मेरी आंखों के सामने ना मेरी बच्ची को नीचे दिया, इसने ट्रक रोक भी लिया, इसे पैरों में से लेकर सर तक इसने दबोच ही दिया बच्ची को। उधर मैंने बच्ची को पकड़ा मौके पे, बच्ची की मौके पे डेथ हो गई थी। सही इन्ने परेशान आके ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਮਰਦੀ ਕੁੜੀ। बेटा मैंने बहुत प्यारी सी मेरी बेटी, मैंने बहुत अच्छी लगती सी मेरी। बेटा पैर हथ थल्ले जमीन निकल गई, मैं डिग गई होते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान इलाही और आप देख रहे हैं बोलता पाकिस्तान डिजिटल। नाजरीन, लाहौर में एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। म्यू हॉस्पिटल के अंदर एक नन्ही परी, बच्चे तो होते ही फूल हैं और बेटियां होती रहमत हैं, और बेटी को कुचल दिया गया म्यू हॉस्पिटल के अंदर। और कुचला किसने, ये भी मैं आपको साथ में बताता चलूँ कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की एक गाड़ी आती है। जो ड्राइवर हजरात होते हैं अक्सर नशा करके गाड़ियाँ चलाते हैं। मेरे ख्याल से उसने नशा किया होगा। आप मेरे साथ वीडियो में देख रहे हैं कि विंडो में एक वीडियो चल रही है जिसमें एक गाड़ी बहुत स्पीड से आती है और नन्ही परी को कुचल कर चली जाती है। बाकी का वाक़या, उनकी माँ हमारे साथ मौजूद है और उनका बाप मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि आखिरकार वाक़या पेश कैसे आया और बेटी वहाँ पे क्या कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि मिसबा नन्ही परी थी जो आपकी बेटी, वो वहाँ पे क्या करने गई थी? कुछ भी नहीं, हमारे पास खड़ी हुई थी। हॉस्पिटल में आप क्या करने गए? अपने अम्मी का पता लेने। अम्मी वहाँ पे आपकी एडमिट थी? हाँ जी। क्या हुआ था माँ को? अम्मी को मसला था दिल का, और तबीयत नहीं सही, सांस बंद हो जाती थी। बाईपास करवाना था लेकिन हमने करवाया नहीं, तो फिर उन्होंने एंजियोग्राफी की थी, इसीलिए हम लोग पता लेने गए थे। नानी का पता लेने गई हुई मिसबा के साथ जो वाक़या पेश आया, वो हमें बताएं कि वो किस तरह पेश आया। वो हमारे पास ही खड़ी हुई थी। मुझे कब से कह रही थी मम्मा घर चले, पहले अम्मी के पास हो गए, पता ले गई, अम्मी को दवाएं दे रही है। अम्मी अल्लाह सुना तुम्हें सही करेगा, अल्लाह सुना तुम्हें ठीक कर देगा। मैंने अल्लाह सुने से दुआ की है। तो फिर अम्मी को कहती कब घर आना, अम्मी कहती मैं रात को आ जाऊंगी सुबह, तो तुम ना घर चल जाओ। फिर कहती अच्छा अम्मी। नानी तो आ गई घर सुबह? हाँ जी, तो लेकिन वो नहीं आई। क्या हुआ फिर आगे? फिर वो बाहर आई है, बाहर आकर पापा को कह रही है चलो घर चले। पापा कहते चलते हैं। हम लोग जब रिक्शे के पास आए हैं, खड़े हुए हैं रिक्शे के पास, वो भी खड़ी हुई थी हमारे साथ ही। तो उधर से गाड़ी आई है तेज रफ्तार से, तो उसने आगे देखा भी नहीं है, मिसबा के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी से। तो उसका पापा आवाज़ें दे रहा है कि गाड़ी रोको। कुएं वाली गाड़ी थी, उसने कुचला बेटी? हाँ जी। आपने रोका नहीं? रोका था, आवाज़ें दी है, 2 सेकंड उसने खड़ा कर दिया। बच्ची नीचे बैठी हुई है, हम लोग जब आगे होके भाग के पकड़ने लगे हैं तो उसने पिछले टायरों में कुचल दिया। गाड़ी खड़ी भी की उसने? हाँ जी, 2 सेकंड। और खड़ी करके गाड़ी उतरा नहीं नीचे? नहीं उतरा नहीं, बैठा रहा वहीं पे। आवाजें लगाई, गाड़ी खड़ी कर दी। हम लोग पास गए हैं पकड़ने के लिए नीचे से, तो उसने फिर ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। नाजरीन, यहाँ पे एक माँ अपनी बेटी की दास्तान बयान कर रही है और कह रही है कि गाड़ी पहले रुकी है, रुकने के बाद ड्राइवर हजरात, जो ड्राइवर था उसका, नीचे उतरा ही नहीं। उसने ये तक देखना गवारा नहीं किया कि आवाज़ें क्यों दे रहे हैं लोग, क्यों मुझ पे आवाज़ें कसी जा रही हैं। लेकिन नशे में इतना दुध था कि उसने दोबारा गाड़ी का रुख बदला और गाड़ी को चलाने लगा। और फिर चलाने के बाद आपने उसको फिर नहीं आवाज़ें दी कि नीचे कोई बच्ची है या कोई लड़की है? फिर हमने नहीं, फिर आवाम ने कहा कि बच्ची नीचे आ गई है, हमने भी आवाजें दी, फिर भाग गया नीचे उतर के। हमने बच्ची की पड़ गया, हमने उसे उठाया, हम इमरजेंसी में ले गए। जब बच्ची को नीचे से निकाला है तो बच्ची की सांसें चल रही थी? वो उसकी टाई के नीचे डेथ हो गई थी। उठाया वो उसी टाइम डेथ हो गई, दूसरा उसने सांस ही नहीं लिया, ना उसकी आवाज़ आई। कौन देगा इंसाफ? हॉस्पिटल में लोग एक दूसरे का पता करने जाते हैं। अपनी नानों का पता लेने गई एक छोटी सी फूल जैसी बेटी वहाँ पे कुचल दी जाती है, वो भी सरकारी गाड़ी से। सरकारी गाड़ी कौन सी? जो कूड़े वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी जो हमारी गलियों से कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाती हैं। और नशे में धुत होकर वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और छोटी सी बेटी को कुचल दिया। उनके बाप से भी बात करते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वीडियो के आगे आने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन।
हसन भाई मुझे बताइएगा कि आपकी बेटी के साथ जो सानेहा पेश आया है, मुझे बताइएगा कैसा इंसाफ चाहते हैं आप? वीडियो के आगे आ गए हैं, ऑन एयर हो गए हैं, कैसा इंसाफ चाहते हैं? सर इंसाफ मुझे यही चाहिए, इसे बस सज़ा दे, कानून इसे सज़ा दे और कुछ नहीं है। इसने मेरी आंखों के सामने ना मेरी बच्ची को नीचे दिया, इसने ट्रक रोक भी लिया, इसे वाजें दी हैं, सब ने वाजें दी हैं, मैंने भी दी हैं। मैं क्या बच्ची आ गई है नीचे, इसने ट्रक रोक दिया। जितनी देर में हमने कदम बढ़ाए हैं आगे, इसने फिर दोबारा ट्रक स्टेयरिंग मोड़ी है गाड़ी की, वो पिछले टायर इसने बच्ची के पैरों में से लेकर सर तक इसने दबोच ही दिया बच्ची को। उधर मैंने बच्ची को पकड़ा मौके पे, बच्ची की मौके पे डेथ हो गई थी। मैं कभी इधर जा रहा हूँ, कभी मुझे होश ही नहीं है। उधर से फिर मियाँ हॉस्पिटल के ड्राइवर थे, उन्होंने इसे भगा के चाबी इससे ली है, इसने चाबी भी नहीं सी दे रहे हम। तो बाद में पकड़ा गया, पुलिस आ गई, पुलिस ने फिर इसे पकड़ लिया आके। उस बेटी के नन्ही परी मिसबा परी थी, जो उसके नाना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके घर में वो पली बड़ी। उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि उनका क्या कहना अपने दोतरी के बारे में। जी बताइएगा। ਜਨਾਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਨਾ ਮਰਦੀ ਕੁੜੀ। ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇਣ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। नानी की जो बेटियों के बच्चे होते हैं, नानी के लाडले होते हैं, नानी से बात करते हैं कि नानी का क्या कहना है उस बच्ची के बारे में। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ 3 ਨਵਾਸੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਾਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਨੱਸ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਨਵੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਬਣਦੀ ਪਈ, ਉੱਤੇ ਗਈ ਥੱਲੇ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਦੌੜਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਾਇਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਉਹਦੇ ਜਦ ਵਾਰਸ ਮੰਗਦੇ ਪੈਣ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫੜਾਈ। ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਬੱਚੀ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੁਰਦੇਖਾਨੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਨੇ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘੜੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਸੀ उस टाइम। बेटा बेटी पता करने नानी का गई, नानी तो हो गई ठीक, नानी आपके सामने बात कर रही थी, लेकिन जो उनकी नवासी थी वो घर ना आ सकी, अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन हुकूमती नुमाइंदा भी को पता करने ना आया। मरियम नवाज साहिबा, आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक माँ हैं, बेटियों का दुख समझ सकती हैं, कब इंसाफ दिलाएंगे इनको? देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। आने वाली नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपने मेज़बान ज़िशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।